बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सीरीज टुडे। 27 मार्च 2021 बरोज़ हफ्ता। दोस्तों आज के तासरीन सऊदी खबरनामे के साथ मैं आपको होस्ट अली हाजिर हूँ। दोस्तों बढ़ते हैं आज की वीडियो की तफसील की जाने और आज के तासरीन सऊदी खबरनामे से आपको बाखबर करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का तासरीन सऊदी खबरनामा पहली खबर के साथ कि खरोज उदा की आखिरी तारीख से एक दिन पहले वापसी ज़रूरी। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए कामा और रियासी कानूनी वासियाँ हैं जिन पर अमल करना दोनों की जिम्मेदारी है। एक शख्स ने पूछा कि खरूज नहाई लगाया था मगर सफ़र पर पाबंदी की वजह से एक्सपायर हो गया, क्या उसकी मुद्दत में तोसी की जा सकती है। जवाजात का कहना था कि खरूज नहाई वीज़ा लगवाने के बाद 60 दिन की मोहलत दी जाती है। इस दौरान सफ़र करना लाजमी है। अगर सफ़र ना किया जाए तो मोहलत से कबल इसे कैंसिल कराया जाए। बासूरत देगर 1000 रियाल जुर्माना ऐड कर दिया जाता है, जिसके बाद खरोज नहाई कैंसिल कराना मुमकिन होता है। ताम इकामे की मुद्दत बाकी होना लाजमी है, यानी कि आपको फिर इकामा भी रिन्यू कराना होगा, फिर खरूज नहाई भी, आप उसके ऊपर 1000 रियाल भी जुर्माना पे करेंगे, उसके बाद खरूज नहाई कैंसिल होगा। वाज़ेह है जवाज़ात के कानून के मुताबिक खरूज नहाई इकामे की मुद्दत से मशरूत होता है। अगर इकामा एक्सपायर हो तो खरूज नहाई यानी फाइनल एक्सिट नहीं लगाया जा सकता। खरूज नहाई या खरूज ओहदा वीज़ा लगाने के लिए लाजमी है कि इकामे की मुद्दत बाकी हो। खरूज ओहदा, जिसे एग्जिट एंट्री वीज़ा भी कहते हैं, के लिए इकामे की मुद्दत 4 माह से ज़्यादा होनी चाहिए, जबकि खरूज नहाई इकामा ख़त्म होने से एक हफ़्ता पहले भी लगाया जा सकता है, जिसके बाद 60 दिन के अंदर सफ़र करना लाजमी होता है। खरूज नहाई यानी कि फ़ाइनल एक्सिट हासिल करने के बाद अगर सफ़र करने का इरादा मुलतवी कर दिया जाए तो बेहतर है कि 60 दिन की मुद्दत से कबल उसे कैंसिल कराया जाए और इकामे की तजदीद कराई जाए। खरूज ओहदा की मुद्दत के हवाले से एक शख्स ने मालूम किया कि एग्जिट एंट्री की आखिरी तारीख 21 मई है, क्या मैं उसी दिन वापस आ सकता हूँ। जवाजात का कहना था कि कानून के मुताबिक वापसी की आखिरी तारीख से एक दिन कबल आना ज़रूरी है। मुकर्ररा तारीख के बाद आने से वीज़ा कैंसिल होने का इम्कान होता है। वाज़ेह है खरूज ओहदा पर जाने वालों को इस अमल का खास ख्याल रखना चाहिए कि मुकर्ररा तारीख से कम अज़ कम एक दिन कबल ममलकत में पहुँच जाएँ, क्योंकि सरकारी इदारों में हिजरी कैलेंडर के हिसाब से मामला देखे जाते हैं। इसलिए इन अमूर को मद्देनज़र रखते हुए सफ़र की तारीख मुतय्यन करें ताकि किसी मुश्किल में मुबतला ना हो। बाज़ औक़ात ममलकत से गए हुए हिजरी तारीख का ख्याल नहीं रखते और रात की फ़्लाइट से आने की वजह से कंप्यूटर का सिस्टम खुद का तरीके से ऐसे अफराद को ब्लॉक कर देता है, यानी कि ब्लैक लिस्ट कर देता है, जो मुकर्ररा वक्त के बाद आते हैं। जवाजात ने एक शख्स की जाने से इस्तफसार पर वजाहत करते हुए कहा कि खरूज ओहदा के लिए पासपोर्ट की मुद्दत जवाजात के सिस्टम में फीड कराना लाजमी है, जो कम अज़ कम 90 दिन होनी चाहिए। ख्याल रहे ऐसे अफराद जो खरूज ओहदा पर जाते हैं और उनके पासपोर्ट एक्सपायर हो जाते हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपने मुल्क में बनाए गए नए पासपोर्ट के साथ पुराना पासपोर्ट भी हमरा लाएं, जिसे देखकर एयरपोर्ट इमिग्रेशन की कार्रवाई की जाती है। बाद अज़ां करीबी जवाजात के दफ्तर से रुजू करके नए पासपोर्ट की एंट्री कराई जा सकती है। पासपोर्ट की एंट्री, जिसे अरबी में नकल मालूमात कहते हैं, की सहूलत ऑनलाइन वेबसाइट अकाउंट पर भी मुहैया की गई है। याद रहे कारकुन के पासपोर्ट की एंट्री स्पॉन्सर के जरिए ही कराना होती है। कारकुन बाज़ात खुद अपने मामलात के लिए जवाजात के दफ्तर से रजू नहीं कर सकता। रमज़ान के दौरान मसाजिद में 5 जमात नमाजों पर पाबंदी मुमकिन है। सऊदी अरब में किंग सऊद यूनिवर्सिटी रियाज में इंतहाई नगाशत के शोबे के प्रोफेसर डॉक्टर नासिर तौफीक ने खदशा जाहिर किया है कि कोविड के बढ़ते हुए केसेस के बायस रमज़ान के दौरान मसाजिद में 5 जमात नमाजें आर्जी तौर पर मुअत्तल किए जाने का फैसला मुमकिन है। अल अखबारिया चैनल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इसका इम्कान है कि मसाजिद में 5 जमात नमाजों पर आर्जी तौर पर पाबंदी ऐड कर दी जाए, ताहम नहीं चाहते कि तवील अरसे तक लोगों को मसाजिद जाने से रोका जाए। डॉक्टर नासिर तौफीक ने लोगों से अपील की है कि वो कोरोना SOPs की सख्ती से पाबंदी करें और हर शख्स फ़र्ज शनासी का मुजाहरा करे ताकि मज़ीद पाबंदियों के नफाज से बचा जा सके। मुतअद्दी अमराज के कंसल्टेंट डॉक्टर वायल अल-जमूम ने कहा कि दरअसल मुश्किल ये हो रही है कि कोरोना वैक्सीन लेने वाले हद से ज़्यादा मुतमईन हो रहे हैं और उनका ये गैर मामूली इत्मीनान ही कोरोना वायरस की मुंतकली के लिए सबसे बड़ा खतरा है। डॉक्टर वायल ने मजीद ये भी बताया कि फिलवक्त हालात मामूल पर नहीं आ सकते। हम सबको SOPs की मुकम्मल तौर पर पाबंदी करनी होगी और वबा के खात्मे के ऐलान तक लापरवाही से बचना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि वैक्सीन लेने वाली पाबंदी करें और हद से ज़्यादा मुतमईन ना हों। गैर मामूली इत्मीनान वायरस की मुंतकली के हवाले से बहुत ज़्यादा पुरखतर हो सकता है। याद रहे कि जुमे को ममलकत में अक्टूबर के बाद कोरोना वायरस के 510 मुस्तक़ा केसेस रिकॉर्ड पर आए हैं।
सऊदी ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट फंड का तरबियती प्रोग्राम। सऊदी ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट फंड हदफ ने कहा है कि तमहीर प्रोग्राम में ऐसे अफराद शामिल होंगे जिनके डिप्लोमे इंस्टीट्यूट्स और टेक्निकल, हेल्थ और एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेजों के होंगे। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक डिप्लोमे के साथ फारिगुल तहसील अफराद को मुलाजमत के दौरान तरबियती प्रोग्राम में शामिल किया गया है। तमहीर प्रोग्राम में ये नया इजाफा तरबियत हासिल करने वालों को मुलाजमत की मार्केट के लिए दरकार महारत और तजर्बात देने के साथ साथ ट्रेन्स की मुलाजमत की शरह में इजाफा कामयाब प्रोग्राम की शराकत का नतीजा है। प्रोग्राम के साबका मरहले में सऊदी यूनिवर्सिटियों से फारिगुल तहसील तलबा और बैचलर डिग्री या इससे ऊपर के बैरून मुल्क तालीम हासिल करने वाले अफराद शामिल थे। आजिर और अजीर के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ारत अदल का नाजिज़ पोर्टल। वज़ारत अदल ने कारकुनों के मुकदमात के रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट पर नाजिज़ पोर्टल की सहूलत फराहम कर दी है। पोर्टल के ज़रिए आजिर और अजीर अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकदमा दर्ज कर सकेंगे। वेब न्यूज़ अखबार 24 ने वज़ारत अदल के ट्विटर पर जारी वीडियो के हवाले से कहा कि ममलकत में लेबर लॉ के मुताबिक आजिर और अजीर के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। ममलकत में गैर मुल्की कारकुन को भी ये हक है कि वो किसी भी इख्तिलाफ़ की सूरत में अदालत से रजू करें। इस ज़मन में वज़ारत अदल ने नाजिज़ पोर्टल की खसूसी सहूलत फराहम की है जिसमें रजिस्ट्रेशन के बाद लेबर लॉ से मुतल्लिक़ मुकदमा दायर करने में आसानी होगी। वज़ारत अदल की वेबसाइट पर नाजिज़ पोर्टल में अकाउंट बनाने और लॉगिन करने के बाद फराहम की जाने वाली खिदमात में से अलकज़ा के ब्रोज़ को ओपन किया जाए, जिसके बाद तलब जदीद नई दरख्वास्त के खाने में मदी और मदी अलैया के बारे में मालूमात फीड करके मुतल्लिका अदालत का इंतखाब किया जाए। नाजिज़ पोर्टल पर कमर्शियल इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुन और घरेलू मुलाज़मीन जिनमें चौकीदार, फैमिली ड्राइवर, खात्मा और इस तरह का दीगर अमला भी शामिल है, अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वाज़ेह रहे वज़ारत अदल की जानिब से फराहम करदा पोर्टल की सहूलत आजिर को भी हासिल है। वो अपने किसी कारकुन की ऐसी खिलाफवर्जी जो अदालती दायरे अमल में आती हो के बारे में पोर्टल पर मुकदमा दर्ज कर सकता है। 6 माह के बाद कोरोना के रिकॉर्ड 510 नए केसेस। सऊदी अरब में कोरोना के नए केसेस बढ़कर 500 से ज़्यादा हो गए, जबकि एक्टिव केसेस में भी इजाफा देखने में आया। सबक न्यूज़ ने वज़ारत सेहत की जानिब से जारी बयान के हवाले से बताया कि जुमे को गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 510 नए मरीज सामने आए, जबकि 372 अफराद वायरस से सेहतियाब भी हुए। वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मज़ीद 7 मरीज चल बसे, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 6637 हो चुकी है। वज़ारत का कहना है कि ममलकत में कोरोना की एक्टिव केसेस की तादाद 4425 हो गई है, जिनमें से 630 मरीजों की हालत नाजुक है जो इंतहाई नगाशत की नुट में सर इलाज हैं। वज़ारत सेहत की जानिब से जारी होने वाले अदद-ओ-शुमार के मुताबिक सबसे ज़्यादा मरीज़ रियाज रीजन में सामने आए, जिनकी तादाद 213 है, जबकि अल-शिरकिया रीजन में 94 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। मक्का रीजन में 79, हदूद अल-शमालिया और मदीना मुनव्वरा रीजन में 20, हेल रीजन में 19, कसीम रीजन में 18, असी रीजन में 14, तबुक रीजन में 10, जैजान रीजन में 7, अलबाहा रीजन में 6, अलजौफ नजरान रीजन में 5 मरीज सामने आए। अरब ममालिक की जानिब से ममलकत पर हमलों की शदीद मज़म्मत। अरब ममालिक की जानिब से सऊदी अरब पर हौसियों के दहशतगर्दाना हमलों पर सख्त अल्फाज में मज़म्मत की गई। खलीज आवन कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर नायफ ने कहा कि सऊदी अरब की जानिब से यमन मसले के लिए जामे हल पेश किए जाने के बाद इस तरह के हमले ये हौसी दहशतगर्दाना मलेशिया बैनुल-अक़वामी बिरादरी के लिए वाज़ेह चैलेंज के आगाज़ हैं। 4 इलाकों में मज़ीद 9 मसाजिद आर्ज़ी तौर पर बंद। सऊदी अरब में हज़रत इस्लामी अमूर और दावत और रहनुमाई ने ममलकत के 4 इलाकों में 9 नमाज़ियों के कोरोना में मुब्तला होने पर 9 मसाजिद आर्ज़ी तौर पर बंद कर दी। मक्का और मदीना मुनव्वरा में वैक्सीन लगवाने वालों के लिए डेडलाइन मुकर्रर। वज़ारत बल्दियात ने मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में हज और उम्रा शोबों में खिदमात अंजाम देने वालों के लिए कोरोना वैक्सीन लगाने की शर्त ऐद कर दी। वज़ारत की जानिब से जारी अलमे में कहा गया कि यकम रमज़ान मुबारक से कबल दोनों मुक़द्दस शहरों में हज और उम्रा शोबों से मुंसलिक कारकुनान लाजमी तौर पर कोरोना वैक्सीन लगा लें। वेब न्यूज़ सबक के मुताबिक वज़ारत बल्दियात की जानिब से जारी होने वाले अलमे में मज़ीद कहा गया कि मज़कूरा शोबों में काम करने वाले कारकुनान वैक्सीन लगवाने की सूरत में मुकर्ररा तारीख के बाद हफ्तावार कोरोना टेस्ट करवाने के पाबंद होंगे, जिसके जुमला अखराजात इदारे को अदा करना होंगे। दोस्तों, ये था आज का ताज़रीन सऊदी खबरनामा। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं कोडो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।